परसों इसने बयान दिया कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। जरा आप में से कोई बयान दे, आपको दिल पर हाथ, शाम को पीएसए लगेगा नहीं लगेगा? ये इसी फैमिली को अलाउड है। अगर हम में से कोई दो शाम को पीएसए लॉजमेंट इलाहाबाद, ये सिर्फ इस फैमिली को अलाउड। फारूक साहब इज अ वेरी वेल नोन पर्सन। जब वो अनाप शनाप बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन में अपना काम प्ले करते हैं। इनका उम्र भर फिक्स्ड मैच रहा है और ये बयान दिल्ली में भी मदद करता है। मुझे फोन आया इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, बोल रहे थे सर आप टूरिज्म बोल रहे हो, तो अगर ऐसे ही टूरिस्ट आए तो हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने बोला क्यों? बोला ये कप भी अपना साथ लाता है, चाय भी साथ लाता है, वो चम्मच जिससे वो करते हैं वो भी साथ लाता है, ये यहाँ कुछ खाता ही नहीं है, खर्चा ही नहीं करता। मैंने बोला नहीं, वो दूसरे वाले टूरिस्ट। आई विल जस्ट टेल उमर अब्दुल्ला वन थिंग, आप लोगों ने 32 साल हुकूमत की, 28 साल आपके लोग पार्लियामेंट में थे, 10 में से 9, 27 मेंबर आपके वहां गए। आपको इलेक्शन लड़ना है, आई थिंक यू शुड फाइट ऑन द बेसिस ऑफ those 32 years and those 27 parliament members. You cannot fight on the basis कि 2.5 साल एक बंदा आया है, उसने इतनी बर्बादी 2.5 साल में एज एमएलए की है कि ये सारा कश्मीर का इशू जो है उसकी वजह से। लेट हिम फाइट ऑन अ, हमें लगता था कि हम पॉजिटिव जो है पॉजिटिवली लड़ेंगे, देयर विल बी नथिंग लाइक अटैकिंग ईच अदर, बट नॉट अ सिंगल डे when he does not lie through his teeth. अब आप भी मीडिया में थे, मैंने आपको उस दिन यहां बोला, मैंने उनको चैलेंज किया, उन्होंने बोला जी इसने ऐसे बोला कि मैं बीजेपी हूं, मैं भी स्टेज से। मैंने उनको बोला आप प्रूव करो तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगो, वरना आप टरबाज हो। डिड ही? इसको जो पूछते हैं वो कुछ और बोल देता है। सो पॉइंट हैज कम दैट आई एम फेड अप ऑफ दिस। कभी एक चीज बोलते हैं, कभी दूसरी चीज बोलते हैं, एंड आई विल रिपीट, दे आर द वंस हु हैव किल्ड कश्मीरीज। दे आर द वंस, जितने भी लोग, ये सब सुन लें, जितने भी लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। दे आर द वंस हु इंसर्टेड दिस थिंग कि फर्द की जो है इन्वेस्टिगेशन मत करो, पूरे खानदान की करो। मतलब खानदान अगर 500 का है, एक आदमी का अगर प्रॉब्लम है, 499 लोगों को नहीं मिलेगी। इट इज देम। और इवन जब वो तकरीर कर रहे थे, लुक एट द कॉलोनियल माइंडसेट, लुक एट द इलिटिस्ट माइंडसेट कि इसको पासपोर्ट क्यों मिला। वही चीज उसने कौम पर भी की। पता है नहीं, इसको पासपोर्ट बंद कर दो। जैसे वो मेरा पासपोर्ट बंद कराना चाहता था, वैसे ही उसने 30% कौम की भी पासपोर्ट बंद करा दी। ये OGW लिस्ट किसने बनाए हैं? ये क्या मैंने बनाए हैं? दे आर द वंस, लेट देम आंसर। कोई एक रिकंसिलेटरी एफर्ट आज तक उन्हें लाई है? कांग्रेस के साथ उन्हें 12 साल हुकूमत की, उससे पहले ये बीजेपी के साथ थे। कभी उन्हें बोला उनको कि जो लोग FIRs में हैं, क्या ये उम्र भर FIRs में पीसते रहेंगे? कभी इन्हें बोला कि इनको इनसे निकालने की जरूरत है? आफ्टर ऑल देयर इज रिकंसिलेशन प्रोसेस इन एवरी कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंटीग्रेशन। हैव दे एवर थॉट अबाउट इट? सिर्फ एक्यूजेशन के ऊपर एक्यूजेशन, एक्यूजेशन के ऊपर एक्यूजेशन। हुकूमत इनने की है, अंकल आंटी इनके थे, हमारा तो कोई अंकल आंटी है ही नहीं। सजाद साहब, बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने वी कैन डू बोथ। ऐसा नहीं है, इन डेमोक्रेसी यू कांट स्टॉप। आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं लोगों को कि आप A मत बोलो या B मत बोलो। हम दोनों कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज है कि सियासत में झूठ उतना बोलो जिसे एक लोग न मरे। पीपल शुड नॉट डाई। अब जैसे फारूक साहब ने बोला वक्त शहादत, हमारे घर से तो शहादत हुई है मेरे फादर की, अब वो बताएं उनके घर से कौन शहादत दे। दिस इज नॉनसेंस। आई मीन से आप बोलते हो गरीब के बच्चे को तुम शहादत दो, और आप क्या करोगे? जब पिछला इलेक्शन लड़ा, याद रखिए 2019, मुझे पूरा याद है, तब फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला कि यासीन मलिक साहब मैं भी आपके साथ हूं। जब यासीन मलिक साहब को उम्र कैद लगी तो बोला ये सब जुडिस है, मैं इस पर बात ही नहीं करूंगा। यू कांट, देयर इज अ लिमिट टू मीननेस। आफ्टर ऑल कितना मीन आप बनोगे, कितना सेल्फिश आप बनोगे। यू हैव पुश्ड अ मैन टू अ सर्टेन स्टेट, नाउ ही, उसको लगा है ये। पिछले इलेक्शन में नहीं यूज किया इन्होंने नाम, हर बार जो है जो ही नजदीक। आपको मैं एक बात बता दूं, परसों इसने बयान दिया कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। जरा आप में से कोई बयान दे, आपको दिल पर हाथ, शाम को पीएसए लगेगा नहीं लगेगा? ये इसी फैमिली को अलाउड है। अगर हम में से कोई दो शाम को पीएसए लॉजमेंट इलाहाबाद, ये सिर्फ इस फैमिली को अलाउड है। आप दो ये बयान जरा आप इनका उम्र भर फिक्स मैच रहा है और ये बयान दिल्ली में भी मदद करते हैं, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया में मदद करते हैं। अब इनसे बच्चे तो ना आप है ना मैं हूं। आज डिजिटल वर्ल्ड में
इट डज नॉट मैटर हु सेज, मैटर करता है कि रीच कितनी जाती है एक थॉट की। और देन फारूक साहब इज अ वेरी वेल नोन पर्सन। जब वो अनाप शनाप बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन में अपना काम प्ले करते हैं। उनका मतलब मेरा उतना हेल्प नहीं होगा, खुर्शीद साहब का, यासिर साहब का उतना मत, लेकिन उनका तो करेगा। आफ्टर ऑल वो तो एक बड़ी हस्ती है, पूरे हिंदुस्तान में उनका जान पहचान है। और जो उन्होंने कदम कदम पर कत्ल गारत यहाँ किया है तो उसके लिए तो उनकी इज्जत भी है काफी हल्कों में। रियाज साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों कैंडिडेट्स की अपनी फैमिली उनके लिए वोट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकती, बिकॉज ऑल द कैंडिडेट्स आर, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट ऑल द कैंडिडेट्स बिलोंग टू श्रीनगर वाला पुलवामा से, पुलवामा वाला श्रीनगर से। डू यू फील कि ये गलत बात है, अपने कैंडिडेट को, अपनी फैमिली को वोट करना चाहिए? यार नहीं, वो अब उसमें हम क्या बोलें, तो लेकिन मैं अपना ही बोलूंगा, तो मैं बाकियों का नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि हमारा जो टूरिस्ट है, हमारे टूरिस्ट से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कल मुझे फोन आया इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, बोल रहे सर आप टूरिज्म बोल रहे हो, तो अगर ऐसे ही टूरिस्ट आए तो हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने बोला क्यों? बोला ये कप भी अपना साथ लाता है, चाय भी साथ लाता है, वो चम्मच जिससे वो करते हैं वो भी साथ लाता है, ये यहाँ कुछ खाता ही नहीं है, खर्चा ही नहीं करता। मैंने बोला नहीं, वो दूसरे वाले टूरिस्ट होंगे, वो ये वाला टूरिस्ट नहीं होगा। तो यार जो बंदा वहां की चाय नहीं पी सकता है, वहां का दूध नहीं पी सकता है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देयर इज अ लिमिट टू मॉकरी। उसने परसों बयान में कहा कुपवारा मैंने इस मिलिटेंसी को खत्म किया था, नेस्तनाबूद किया था कश्मीर से। तो हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने जिंदगी में कभी बंदूक नहीं उठाई है, सारी बंदूक दुश्मन, इवन जो वो होता है, मैंने ना बंदूक उठाई। मुझे समझ नहीं आता मैं मिलिटेंट कब से बना। 86 से 89 में ब्रिटेन में मैं पढ़ता था। मेरी पढ़ाई खत्म हुई शायद, आई फिनिश माई स्टडीज इन 89 सितंबर अक्टूबर में घर आया। तो उसके बाद मैं यहां था एक दिन, जैसे किसी जगह छापा पड़ता है ऐसे छापा पड़ा, मैं भी वहां था। मैं किसी और से मिलने गया था, तब तो पूछते नहीं थे, टूरिस्ट को मालूम नहीं है, ये तब लंदन में था। तब अगर एक जगह कोई मिलिटेंट होता तो इर्द गिर्द 500 आदमी को उठा कर लेते थे, वैसे मुझे भी उठाकर। अब टूरिस्ट को तो मालूम नहीं है। विद इन डेज मुझे छोड़ा गया कि भाई ये तो बेगुनाह है, इसको छोड़ दो। दिस इज द एंटायर हिस्ट्री। जब मैं वहां था तो मिलिटेंट कहां से बना? कभी वो मिलिटेंट पालते हैं, फादर इनके बोलते हैं पाकिस्तानी है, जो उन्हें एक्सेलसियर को इंटरव्यू दिया था। फिर ये बोलते हैं ये बीजेपी की प्रॉक्सी है। यार अब मैं हूं क्या यार? मुझे एक चीज तो बताओ, एक चीज पर टिके रहो। मैं मिलिटेंट हूं, पाकिस्तानी हूं, आरएसएस हूं, क्या कहते हैं प्रॉक्सी में हूं क्या? मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। लेट देम स्टिक टू वन थिंग व्हाट आई एम। इनका क्या है बेसिकली, दे हैव रन आउट ऑफ एक्सक्यूजेस। आई इनफैक्ट हम सोनावारी में थे, आज हमारा जलसा था जबरदस्त सुंबल में, अपने यासिर साहब ने जिसका एहतमाम किया। तो हम किसी गांव में चाय पीने गए तो वहां इलेक्शन वाले आए, तो उन्होंने हमें उठाकर वहां बोला जी आपका यहाँ परमिशन नहीं है, तो हम चले गए। तो ये पहली बार नहीं कि हमें किसी गांव से निकाला गया है, लेकिन हमें आदत है, हम रोते नहीं है, क्योंकि चाहे आज की एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये हमारे लिए पिछले 20-25 साल से ये मामूल की चीज है, जेल जाना, हमें तंग करना। लेकिन फिर मैं ट्वीट देख रहा था अभी उमर अब्दुल्ला साहब का कि भाई हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और ये जी उन्हें हिंट किया हुआ है कि हम करवा रहे हैं। तो मैंने कोट ट्वीट उनको किया और वो ऑर्डर चिपका दिया, रेफर कर दिया, जिसमें हमारा भी कैंसिल किया, उनका भी कैंसिल किया। और उनका कैंसिलेशन एज यूजुअल गुड एंड बैड में आता है। उनका कैंसिलेशन बैड कैंसिलेशन है, हमारा कैंसिलेशन गुड कैंसिलेशन। आई वॉन्ट टू टेल हिम दैट फॉर हेवंस सेक आई एम सिक ऑफ दिस, कैन यू स्टॉप ब्लडी लाइंग थ्रू योर टीथ? कितना झूठ बोलोगे? एक ऑर्डर है, ऑर्डर में एनसी के 2 हैं और 1 हमारा है, और जनरल ऑर्डर है, इसको कैंसिल किया जाता है, और उसके बाद इतना झूठ। देयर इज अ लिमिट एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में लोग नहीं आते हैं, आपको लालपुरा में छोटे यंग बच्चे पीछे दौड़ते हैं गाड़ी के कि साहब आपने चीफ मिनिस्टर कुछ प्रॉमिस किया था, फिर आपने दिया कि वो मेरी गलती नहीं है। आपको वहां लोग नहीं आ रहे हैं, वो मेरी गलती नहीं है। आप गली गली जा रहे हैं, वहां 10 आदमी 20 आदमी के अलावा आ नहीं रहा है, वो दैट्स नॉट माई फॉल्ट। वो लिखते हैं अननर्व्ड। अरे अपने यहां तो अंत नहीं होता है लोगों का, अननर्व तो वो हो गए हैं। बट ऑल आई कैन से दैट ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ नैरेटिव फॉर हिज डिफीट। मैं नदामत से कहता हूं, ये लोगों का है, सब लोगों को वोट डालना है। वी आर कॉन्फिडेंट विल। बीजेपी वाज स्केयर्ड कि अगर वो पार्लियामेंट लड़ती है और कश्मीर वैली से उनको वोट नहीं आते हैं, वही 1% आता है,
that will be a moral rejection of what they did on 5th August. So they did not field candidates. That is the reality. And Umar Abdullah was lionizing them कि इनके तो प्रॉक्सी है. अरे भाई 1% वाले का क्या प्रॉक्सी होगा? अकल के अंधे कहां से होगा 1% का प्रॉक्सी? Is he telling us कि 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के बाद बीजेपी यहां स्ट्रांग हुई है? और अब जब हमने ये बोला और लाइनाइजिंग जो बंद होने लगी, अब उनके पेट में दर्द होगी. सुनील शर्मा जी को क्या पेन है मुझे मालूम है. उनको हमने दवाई भी दी थी, लेकिन वो पेन अब उनकी ठीक नहीं होती है. हम क्या करें? वो हमारी गलती तो नहीं है. सजाद साहब, आप लगातार उमर अब्दुल्ला पे रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती भी आपके खिलाफ बोलने में कोई कसर नहीं थी. आज उन्होंने कहा कि जो प्रॉक्सीज है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है, लेकिन हमें आज एनसीपी को दबाया जा रहा है. उन पर आप रिएक्ट नहीं करते. मैंने महबूबा जी की मतलब के बारे में मैं उनको क्या बोलूँ, अब मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ. मतलब वाई शुड आई कमेंट अबाउट हर, वो प्रॉक्सी या बाकी. वो तो मेरी चीफ मिनिस्टर थी जब मैं पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर था. अब मैंने आपको पहले भी बोला, इन दोनों को खुदा साहब ने माफ किया है. डायरेक्ट उनने 1 महीने से भेजा हुआ है, एक ऑर्डर निकला है, डायरेक्ट उन दो को माफ किया, मुझे माफ नहीं किया है. अब क्या करें उसमें? एक इलीट है, एक वो कुछ और पता नहीं क्या, वो दूसरी इलीट है. दोनों को ऊपर से ऑर्डर आया है डायरेक्ट, मैंने देखा है, उसमें साइन और सील भी है. अब क्या करें उसमें? हमको न साइन है न सील है. I am not blaming each other. Just listen to me. Just listen to me. There was an order by the election commission. यार मेरी बात सुनो. मेरी why did Umar Abdullah, who blamed first? Me or him? I've been, हमारा तकरीबन 15 बार, हमें आज भी 8 नोटिस, 6 नोटिस निकाली है. This is the 6th नोटिस. हमें 6ठी नोटिस लगाई है कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया. हमने रोया नहीं. It is him. इसको भी किया, हमको भी किया. ये बोलता नहीं इन्होंने कराया. I can't sit here. After all, there is an election going on. I can't sit here and allow him to play a victim card when he is not the victim. आप मुझे बताओ, अगर मैंने शुरू किया हो, मेरे खिलाफ 8 निकली आज तक. मैंने तो नहीं बोला ये उसने कराया, इसने कराया. मैंने तो कभी नहीं बोला. और जहां तक महबूबा जी का है, उनको कह देना महबूबा जी को कि कौन कहां किससे मिला, हमें सब पता है. लेकिन हम आपकी इज्जत करते हैं और नॉर्थ में हमें लगता है हमें आपके साथ कॉन्टेस्ट नहीं है, इसलिए हम बाद में कहेंगे किससे कौन मिलता है, आपकी पार्टी से या आपके घर से कौन किससे मिलता है. डेट और टाइम भी बताएंगे. आपने किसको दिल्ली भेजा था उसका भी टाइम बताएंगे. तो उसको बोलिए बैठो, अपनी इज्जत रखो, ज्यादा बातें मत करो. ठीक है? नहीं कुछ सवाल है, लास्ट सवाल.